बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आप बोलोगे सर ये जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चा जैसे इसमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर्मेट हमने सीखा था पहले, सेम वे इसमें भी फॉर्मेट थोड़ा है, लेकिन कंपैरेटिवली एक बहुत छोटा फॉर्मेट है और इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, नेम ऑफ कंपनी जो भी होगा, XYZ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश करके आपको लिखना है, जो भी ईयर होगा वो पहले ये ध्यान में रखना है फॉर द ईयर, और बैलेंस शीट में लिखा जाएगा एज ऑन। वो आप बोलोगे सर हमें पता है, आपने पार्टनरशिप में भी सिखाया है, सेम पॉइंट वो ध्यान रखना है। दूसरा बच्चा, मैं कई जगह पे थोड़ा नहीं लिख पाऊंगा जो प्रैक्टिकल सम होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है लिखने में फॉर्मेट में, तो आपको वो ध्यान में रखना है। छोटे छोटे पॉइंट जैसे बाजू में लिखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ आप किसके पर्पस के, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में चलेगा, लेकिन समझ लो कि एम्प्लॉय बेनिफिट है या कुछ भी है, तो ऐसे पॉइंट आपको लिखना बहुत जरूरी है। बच्चा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पहला पॉइंट है रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, मतलब जो बिजनेस कंपनी कर रही है वो बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका प्रॉफिट मतलब कितना सेल हो रहा है वो हम लिखेंगे पहले सेल्स में। बच्चा पहले फॉर्मेट एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आगे जाएंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, मतलब ये दोनों का टोटल करोगे तो टोटल इनकम लिखी जाएगी। एक्सपेंस में परचेज, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में ध्यान में रखना है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, मैं लिख देता हूं यहां ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और आप बोलोगे सर डायरेक्ट एक्सपेंस, तीन चीज दी होगी, अदरवाइज आपको सीधा कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया होगा। क्या दिया होगा बच्चा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंस, फिर से यहाँ एक टोटल होगा। आप बोलोगे सर आपने तो बहुत कुछ कट कर दिया है, कट नहीं किया बच्चा, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया। चलो तो ये हो गया। इसके बाद आप बोलोगे सर इतना होने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट होगा। आप बोलोगे सर इसका एक एक पॉइंट अभी हम डिटेल में देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो आ रहा है, जो पहले है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। उसके बाद बच्चा क्या करना है, दूसरा पॉइंट, हम एक एक पॉइंट में इसमें क्या हो सकता है वो, लेकिन बच्चा इसमें बहुत सिंपल है, इसमें ये कैलकुलेशन बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी, आपको वो ध्यान में रखना है इसमें क्या आ सकता है। दूसरा है अदर इनकम में इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, बैड डेट रिकवर एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये सब कुछ अदर इनकम में आएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव, दूसरा है आप बोलोगे बैड डेट रिकवर, और तीसरा जो बच्चा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस, असेट का जो भी सेल हुआ है, सेल की वजह से, असेट की वजह से जो भी प्रॉफिट हुआ है इसमें कंसीडर करेंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर तीसरा जो है वो नेट परचेज है, टोटल परचेज लेस परचेज रिटर्न, टोटल परचेज माइनस लेस रिटर्न जो होता है। तो इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है, जो आप बोलोगे सर चेंजिंग इन्वेंट्री में वर्ड यूज किया जाएगा या चेंजिंग स्टॉक वर्ड यूज किया जाता है, जिसमें आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और कैलकुलेशन करोगे तो वो आउटर के कॉलम में आएगा। कई बार बच्चा वो आंसर नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा तो आप टोटल में से वो माइनस करोगे, वो ध्यान में रखना। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक है तो ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा तो वो माइनस होगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या लिखेंगे, वेजीज, कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट, वेजीज, कैरेज इनवर्ड एंड फ्रेट। बच्चा ये ध्यान में रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जो आप लिखोगे बच्चा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सैलरी, बोनस, कमीशन। बच्चा वो ध्यान में रखना, सैलरी, बोनस, कमीशन कंट्रीब्यूटेड टू प्रोविडेंट फंड। तो ये सारे पॉइंट एम्प्लॉय के अंदर आते हैं। सबसे पहले वो ध्यान में रखना है सैलरी, बोनस, कमीशन एंड प्रोविडेंट फंड टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन का प्रोविडेंट फंड, मतलब प्रोविडेंट फंड मैंने याद हो तो खाली प्रोविडेंट फंड हो तो क्या आएगा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होगा तो कहां आएगा, और खाली कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हो तो ये याद रखना बच्चा, वो बैलेंस शीट का मैंने एक्सप्लेन किया था। और कंट्रीब्यूशन जो बोला हुआ है वो पीएनएल अकाउंट में आप ध्यान रखना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। ये गलती बच्चा करेगा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नहीं ध्यान रखेगा तो गलती होगी।
खाली इसमें वर्ड ध्यान रखना है बच्चा, बहुत इजी है। खाली बस आपको एक बार फोकस करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, और 4 बार लिखोगे माइंडसेट प्रॉपरली करना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं बच्चा। उसके बाद है फिनांस कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फिनांस कॉस्ट, जिसके अंदर आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड और डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। तो बच्चा ये आप बोलोगे सर यहां तक का तो पूरा समझ में आपको आना ही चाहिए। आप बोलोगे सर ये बैलेंस शीट जो हमने सीखी थी उससे बहुत कम डिटेल में, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नाम है, सब कुछ बहुत सिंपल है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर हर एक का एक नाम है और हर एक की एक नोट्स आपने समझाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर एक का एक पॉइंट है जो 9 आप बोलोगे सर यहां तक के आपको बनाया हुआ है। तो बच्चा ये पहले क्लियर कर लो, उसके बाद अब अभी हम आगे जाएंगे। उसके बाद है बच्चा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन सबसे पहले दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट उसमें दिया हुआ है गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। इनटेंजिबल आप बोलोगे सर कोई भी एसेट राइट ऑफ करोगे, राइट ऑफ वर्ड बोल रहा हूं बच्चा, ये ध्यान में रखना। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट वो तो समझ में आएगा, जो राइट ऑफ करोगे पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। बाद में आप बोलोगे सर आपने बोला था लाइसेंस, दूसरा आपने बोला था बच्चा याद है आपको लाइसेंस के बाद क्या था? तो फ्रेंचाइजी, और तीसरा एक नाम बोला था सॉफ्टवेयर। क्या बोला था बच्चा? सॉफ्टवेयर। उसके साथ बच्चा आपको वो ध्यान में रखना है, वो राइट ऑफ करते हो तो यहां आएगा, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा आपको वो क्लियर करना है, डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन राइट ऑफ होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ होगा। आप बोलोगे सर करंट एसेट में जो आपने समझाया था उसमें से जो राइट ऑफ होने वाले वो यहां लिखे जाएंगे, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। राइट ऑफ वर्ड होगा वो उतनी अमाउंट आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में आएगा। क्लियर है बच्चा? उसके बाद 9th पॉइंट है अदर एक्सपेंस, जिसमें होगा पोस्टेज, स्टेशनरी, ऑडिट फी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल एक्सपेंस, बैड डेट रिटर्न ऑफ। बैड डेट रिटर्न ऑफ होगा तो वहां होगा, और बैड डेट रिकवरी होगी तो अदर इनकम में होगा। बच्चा ये कंपैरेटिवली आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। उसके बाद अभी हम जाएंगे प्रैक्टिकल सम में, जिसमें प्रैक्टिकल सम से पहले थोड़ा कि ये कहां पे आएगा, वो कहां पे आएगा, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एक सम करेंगे और उसके बाद फुल फ्लेज सम करना सॉल्व करेंगे।